सन 1739 और दिल्ली के तख्त पे राज था मोहम्मद शाह रंगीला का। नाम से समझ ही गए होंगे किस तरह का राजा रहा होगा। दरबार में मुर्गे लड़ाया करता था। बहरहाल दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज़ कि तभी अटैक करता है, हमला करता है हिंदुस्तान पे नादिर शाह। जब नादिर शाह हमला करता है तो लोग उससे कहते हैं, उसके दरबारी कहते हैं कि भाई नादिर शाह आ रहा है। वो कहता आ रहा है, आया तो नहीं। पर जब वो आया तो क्या हुआ, उसने ना सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला को हराया बल्कि जलील किया। और साथ में क्या ले गया, साथ में ले गया बेशकीमती कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, द पीकॉक थ्रोन। बहरहाल दिस वीडियो इज नॉट फॉर द हिस्ट्री लेक्चर। व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप सोते रहेंगे अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, तो आपका वही हश्र होगा जो मोहम्मद शाह रंगीला का हुआ। दैट इज़, आप केवल और केवल जलील होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशांत प्रयोग और आज मैं आपको हिंदुस्तान के क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही अहम पहलू समझाने आया। देखिए, अक्सर जब हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो हम कहते हैं कि हमने पुलिस में एफआईआर करा दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एफआईआर नहीं होती, वो केवल एक कंप्लेंट होती है जो हमने अपने हाथ से लिख कर दी होती है और पुलिस उसको आई विल नॉट से रजिस्टर, बट पुलिस उसको एक तरह से दर्ज करके उसके ऊपर एक नंबर चढ़ा देती है, एक तरह की रिसीविंग दे देती है, जिसको आज की डेट में CCTNS नंबर कहते हैं। और हम उसकी रिसीविंग लेके खुश हुए थे कि हमने पुलिस में एफआईआर करा दी। पर सच्चाई ये है कि उसका मतलब ये होता है कि पुलिस उस पर कोई काम नहीं करेगी। जी हाँ, कानूनी तौर पे पुलिस उस पर कोई काम नहीं करेगी। करने को कर भी सकती है इफ इन केस द ऑफेंस इज मेड आउट आफ्टर द पुलिस डज द इंक्वायरी, पर जो कभी इंक्वायरी होती नहीं है। अब आप वो कागज़ लेके डोलते रहते हैं, सोचते लो हमने तो कंप्लेंट कर दी, हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उस पर कुछ नहीं हो रहा। अब ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है CRPC का, जिसको कहते हैं 156 सबसेक्शन 3। हम अपनी वकीलों की बोलचाल की भाषा उसको हिंदी में 56(3) कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप मजिस्ट्रेट के साहब के पास, जी हाँ, आपका जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके पास जाके लिखित में शिकायत दे सकते हैं कि भैया हम साहब हमारे अगेंस्ट ये हुआ है, हम पुलिस के पास गए थे और 15-20 दिन हो गए हैं और हमें अब तक पुलिस ने उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। वो आप किसी भी वकील साहब के पास जाएंगे, मोस्ट ऑफ द एडवोकेट्स हु आर प्रैक्टिस ऑन द क्रिमिनल साइड्स, दे आर वेल अवेयर हाउ टू ड्राफ्ट पिटीशन ऑफ 156(3). जो YouTube पे मुझे सबसे अच्छा वीडियो मिला है 156(3) पे, वो है सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता जी का। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वीडियो 156(3) का प्रोविजन समझाने के लिए नहीं है। वो समझना हो तो रमेश गुप्ता जी का वीडियो देखिए। दैट इज परहैप्स द ट्रीटाइज ऑन 156(3) हाउ इट कैन बी यूज्ड। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपने 56(3) के बाद एफआईआर दर्ज करा ली तब क्या करें। देखो, 56(3) इन्वोक करने के हमारे पास 2 रीजंस होते हैं। या तो हम सच में मानते हैं कि एफआईआर रजिस्टर हो और मामले की तहकीकात हो, मामला संगीन है और संज्ञेय है, या हम चाहते हैं कि किसी तरह से 56(3) के तहत एफआईआर रजिस्टर हो जाए और हम ऑपोजिट पार्टी को हैरेस करें। कई बार ऐसा होता है, हम ऐसा सोचते हैं। अब दोनों पहलू में अल्टीमेटली यू वांट द एंड रिजल्ट, नॉट जस्ट द एफआईआर। अगर 56(3) में एफआईआर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको के मामले की तहकीकात भी हो जाएगी और आपको न्याय भी मिल जाएगा। पड़ी रहेगी वो पुलिस के बस्ते में, ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। ऐसे में आप क्या करें? ये स्पेशली होता है बिल्डर्स वाले केसेस में। जी हाँ, बिल्डर्स वाले केसेस में आप सर्च करेंगे, कोई भी बिल्डर खोलेंगे, आपको दिख जाएगा दिल्ली में, गुड़गांव में काफ़ी सारे बिल्डर्स के केस एफआईआर दर्ज हुई है, पर उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकला है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप एफआईआर दर्ज होने के बाद तकरीबन 10-15 दिन वेट करेंगे। उसके बाद सेम मजिस्ट्रेट साहब के सामने
आप एक एप्लीकेशन दायर करेंगे, वो भी 156(3) के अंदर, साकिरी वासु, जी हाँ याद रखिए, साकिरी वासु की जजमेंट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला देते हुए कि साहब हमें इसमें जस्ट एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो आप 56(3) की एप्लीकेशन लगाएंगे फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि मजिस्ट्रेट साहब आईओ को बुलाएंगे, उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे। आईओ कहेगा मैंने कुछ नहीं किया, 10-15 दिन की डेट लगेगी, फिर आईओ आएगा, फिर हफ्ता 10 दिन फिर वो घंटा 2 घंटा कोर्ट में वेट करेगा। थोड़ा आपके वकील साहब उसकी अच्छी से जलील करेंगे, थोड़ा मजिस्ट्रेट साहब भी बोलेंगे कि भाई मैंने एफआईआर के ऑर्डर किए थे, क्या हुआ। आईओ फिर कहेगा जी अभी अन्वेषण चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो 2-3 बार जब आईओ आएगा जाएगा, वो अपने आप ही ऑपोजिट पार्टी को कहेगा भाई अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ना तो मामला सेटल कर ले। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां पर जैसे ही 56(3) फाइल होती है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ केसेस, तकरीबन 2 या 3 डेट्स के बाद ऑपोजिट पार्टी आ जाती है कि भैया सेटल कर लेते हैं। रिसेंटली अभी हमने एक अपने क्लाइंट का तकरीबन 75 लाख रुपए उनका मूल था और 75 लाख रुपए के आसपास का उनका इंटरेस्ट प्लस कंपनसेशन थी, यानी तकरीबन 1.5 करोड़ का था। वो एग्रीमेंट एक बिल्डर के थ्रू कराया। 12 साल से बिल्डर उनका 11 साल से बिल्डर उनके पैसे खाए बैठा था। रेरा को वो ऑर्डर ले चुके थे, रेरा में एक्स पार्टी हुआ था। बिल्डर इतना बेशर्म था कि वो रेरा कोर्ट में आया ही नहीं। ऑर्डर हो गया रेरा का, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। जब 56(3) में एफआईआर रजिस्टर हो गई, वो फिर भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने 56(3) लगाई फॉर मॉनिटरिंग ऑफ केस फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन, सब दूसरी या तीसरी डेट होगी, बिल्डर का ऑफर आ गया कि भाई सेटल कर लेते हैं। ये था एक बात। दूसरा, अब अगर हमारे अगेंस्ट एक किसी ने गलत एफआईआर करा दी है, अगर हमारे अगेंस्ट किसी ने गलत एफआईआर करा दी है, तब हम क्या करेंगे? आपके पास तब भी राइट है कि आप 56(3) में जाएं, सेम साकिरी वासु की जजमेंट का हवाला देते हुए, और मजिस्ट्रेट साहब से कहें कि साहब इस केस में पुलिस ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, मेरा दामन पाक साफ है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और कृपया करके आईओ से कहें कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। अब हमारे पास एक केस है, उसमें हमारे अगेंस्ट एफआईआर थी। बिना किसी कारण के आईओ हर दूसरे तीसरे दिन क्लाइंट को बुला लेता था। क्लाइंट बेचारा 2 या 3 घंटे बैठता था, आईओ आता ही नहीं था कि भाई मेरी यहाँ ड्यूटी लग गई है, मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं आज आ नहीं सकता, कल आना। ऐसे करके वो परेशान कर रहा था, क्योंकि एफआईआर कराई गई थी हैरेसमेंट के लिए। हमने जैसे ही 56(3) लगाई फॉर कोर्ट मॉनिटर्ड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, 2 या 3 डेट्स रही होंगी, आईओ ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी कि साहब इसमें मामला नहीं बनता, क्योंकि मामला बनता ही नहीं था। दैट वॉज फाइल्ड ओनली फॉर हैरेसमेंट। और जैसी 56(3) फाइल हुई, आईओ 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कोई भी पुलिस का अफसर जलील होना नहीं चाहेगा। तो फ्रेंड्स, 56(3) का यूज़ हम दोनों तरह से कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी, और अगर हमारे अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो गई है तो में भी एक उस केस को ख़त्म कराने के लिए भी हम 56(3) फाइल कर सकते हैं। तो बहरहाल उद्देश्य यही था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, तो उस पर पुलिस में एक कंप्लेंट देके सोते मत रहिए। मजिस्ट्रेट का कोर्ट खुला है, गो एट द राइट टाइम थ्रू अ राइट प्रोसेस,
into the to the court of लंदन मजिस्ट्रेट, आपकी बात सुनी जरूर जाएगी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।